अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिवेट सेंटेंस के बारे में कि ऑप्टिवेट सेंटेंस जो हमारे पास हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर हम किस तरह चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो डायरेक्ट सेंटेंस ऑप्टिवेट सेंटेंस जो है ऑप्टिवेट सेंटेंस के अंदर ऑप्टिवेट डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर जो है उनकी शनाख्त क्या है, उनको हमें कैसे पता चलता है। स्पीकर को देखकर, सेंटेंस को देखकर, डायरेक्ट सेंटेंस को देखते ही हमें कैसे पता चलता है कि हमने जो है ये ऑप्टिवेट सेंटेंस है और इसको जो है हमने डायरेक्ट के अंदर चेंज करने के लिए कौन से रूल्स अप्लाई करना है और किस तरह करना है। सबसे पहले ये है कि जो ऑप्टिवेट सेंटेंस होते हैं, ऑप्टिवेट डायरेक्ट सेंटेंस जो होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, जो फ़िक्रे के अंदर क्या होते हैं, दुआया बात होती है या उसके अंदर ख्वाहिश या इजहार की जाती है, जिसके अंदर भी जो है ऐसे फ़िक्रों की पहचान इससे होती है। और इनके अंदर जो दो चीज़ें होती है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच। अब जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, इनके अंदर वाला जो फ़िक्रे के अंदर वाला जुमला जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसके अंदर उसकी जो ख़ास पहचान है, उसकी जो शनाख्त है, उसके अंदर जो है विश इनके ख्वाहिश का इज़हार किया जाता है। वहाँ पर जो है दुआया वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है और हमें पता चलता है कि ये जो है सेंटेंस ऑप्टिवेट सेंटेंस है। तो इस तरह इनके अंदर जो है वुड का इस्तेमाल किया जाता है, मे का इस्तेमाल किया जाता है, और रिच का इस्तेमाल किया जाता है, दैट का, वुड का। और इनसे हमें ये पता चलता है कि ये जो है इनके इसके अंदर जो है ख्वाहिश का इज़हार किया जाता है या किसी के बारे में इनके मे यू लिव लॉन्ग, ये भी जो है एक दुआ है। तो यहाँ पर जो है इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन वर्ड्स के अंदर कौन कौन से वर्ड हैं, ओ, दैट, वुड, दैट, मे, और उसके बाद जो है विश का इस्तेमाल करना, ये क्या कहलाते हैं, दुआया सेंटेंस कहलाते हैं। और इनको क्या कहते हैं, ऑप्टिवेट सेंटेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इनकी जो सेंटेंस है, इनके ऑप्टिवेट सेंटेंस वो किस तरह का है। ऑप्टिवेट जो सेंटेंस है हमारे पास उसको हम ये भी कहते हैं, ही सैड, उसने कहा, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर जो है दुआया है और यहाँ पर जो है उसने क्या किया, किसी के लिए नेक ख्वाहिश का इज़हार किया। तो यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिवेट सेंटेंस कहेंगे। और इसी तरह हमारे पास अगर कोई कहते इनके इसको दूसरे सेंटेंस अगर हम ले लेते हैं कि शी सैड वुड दैट आई वाज वर रिच, कि इनकी मेरी ख्वाहिश है कि अगर मैं अमीर होता। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी ख्वाहिश का जो है एलिमेंट पाया जाता है। तो इसको क्या करेंगे, जो ऑप्टिवेट सेंटेंस कहेंगे। और यहाँ पर जो है इस सेंटेंस की जो है सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पर आई इस्तेमाल होगा, उसके साथ विश या विश से रिलेटेड इनके ख्वाहिश वाला कोई ना कोई वर्ड ज़रूर इनके लगाया गया होगा वहाँ से, क्योंकि आई से जो है विश और जो है विश को ही ज़ाहिर किया जाता है, जिससे इनके आई पता चलता है ये जो है आई के साथ अगर विश वाला वर्ड है तो ये क्या है, ऑप्टिवेट सेंटेंस है। तो इसी तरह जो है हमें इनके सबसे पहले ये पता चलता है कि ऑप्टिवेट सेंटेंस हैं कौन से और इनकी जो है उर्दू में शिनाख्त क्या है, किस तरह हमें पता चलता है कि ऑप्टिवेट सेंटेंस है। और इसी तरह जो है ऑप्टिवेट सेंटेंस का जो है डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर हमें किस तरह पता चलता है कि ये डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट ऑप्टिवेट सेंटेंस है। तो इसके साथ जो है फिर अब हमें पता चलता जाता है कि ये जो है ऑप्टिवेट सेंटेंस है। इनके अब इसको ऑप्टिवेट सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कौन से रूल्स हैं, उन रूल्स के ऊपर हमने क्या करना है, उन रूल्स को फॉलो करते हुए, उन चेंजिंग्स को फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, उस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना है। तो उसके अंदर जो चेंजिंग है वो ये हैं जिनके ऊपर हमने क्या करना है, चेंज करनी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। तो इस तरह के अगर ऑप्टिवेट सेंटेंस आ जाते हैं हमारे पास, उनको डायरेक्ट के अंदर चेंज करने के लिए जो हमारे पास पहला जो रूल है वो ये है कि अगर इन्वर्टेड कामास के बाहर वाले इनकी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वर्ड से का इस्तेमाल किया गया, वर्ब से इस्तेमाल की गई है, तो वहाँ पर वर्ब से को हम क्या करेंगे,
से को प्रेयर के अंदर जो है हम चेंज करेंगे। इनके से को प्रेयर के साथ से की जगह पर डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर क्या है से है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम से की जगह पर क्या लिखेंगे, प्रेयर लिखेंगे। और इसके साथ जो हमारे पास अगर फिक्रे के अंदर जो है विश है या दुआ दी गई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि से, अगर इनके डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर से को हम क्या करते हैं, से यूज़ किया गया, तो से को हम कर्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अब इसके बाद इनकी जहाँ पर जिस सेंटेंस के अंदर अगर दुआ की बात है, तो साथ अगर जुल्म की बात हो रही है, तो उसको क्या करेंगे, कर्स के अंदर चेंज करेंगे। और इसी तरह हमारे पास जो इनके अगर ऐसे फिक्रे जिनके अंदर बद दुआ दी गई हो, तो उसको हम क्या करेंगे, इनके बद दुआ के रिलेटेड बात है, तो उसको हम से क्या करेंगे, कर्स के अंदर चेंज कर देंगे। इसी तरह अगर फ़िक्रे के अंदर जो है ख्वाहिश का इजहार किया गया है, तो वहाँ पर जो है हम से को किसके अंदर, विश के अंदर चेंज करेंगे। आई के साथ विश इस्तेमाल होती थी। और इसी तरह के अगर से इनकी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वर्ड से इस्तेमाल किया गया है, वर्ब जो है रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो से है, तो हम क्या करेंगे, इस से को चेंज करेंगे किसके अंदर, अपना से को हम किसके, विश के अंदर चेंज कर देंगे, विश के साथ चेंज कर देंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो है दूसरे जो है इन्वर्टेड कामास को ख़त्म कैसे करना है, इनकी अगर हमारे इस अप टू डेट सेंटेंस के अंदर दूसरा जो चेंज है वो ये है कि सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच को जो जिनके इन्वर्टेड कामास के अंदर बंद है, उन इन्वर्टेड कामास को हमने पहली जो चेंज, मतलब इसके बाद जो दूसरी चेंज है वो ये है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करना है। इन्वर्टेड कामास को हमने कैसे ख़त्म करना है, तो इसके अंदर अप टू डेट सेंटेंस के अंदर जो है अप टू डेट सेंटेंस के कामास को हम क्या करते हैं, वर्ड दैट के साथ ख़त्म करते हैं। तो इसके साथ ही जो दूसरी चेंज है वो ये है कि इस तरह हमारे पास दूसरी जो चेंज है उसकी ये है कि अगर हमारे पास सेंटेंस हमें दिया गया है, उसके अंदर जो है दुआ या बददुआई फिक्रे हैं या कॉमास से पहले इनके मे के बाद जो है दुआया फिक्रे या जो है बददुआया फिक्रे हैं, तो उनको हमने क्या करना है, फ़ाइल के बाद मुंतकिल करके उसको क्या करेंगे, पहले उनको फ़ाइल के बाद मुंतकिल करेंगे और उसके बाद जो है फिक्रे को, सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज कर देंगे। और इसी के साथ ही जो अगर जब कभी जो है ख्वाहिश वाले वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके अंदर जो है ख्वाहिश की गई है, तो उसके अंदर जो है वर्ड दैट, ओ, वुड और उसके बाद जो है विश वाले वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, उनको क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के जो बाद या सब्जेक्ट के बाद ख़त्म करके फिर क्या करेंगे, इनके ऐसे वर्ड्स को इनके ख्वाहिश वाले वर्ड को और इनको क्या करेंगे, ख़त्म करके फिर क्या करेंगे, इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, दुआया या विश वाले जो सेंटेंस हैं इनके जो है इन वर्ड्स को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। पहली जो हमारा काम है, इन ख्वाहिश वाले वर्ड दैट, ओ और वुड और विश को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, फिर जो है इन्वर्टेड कामास के इनडायरेक्ट के अंदर सेंटेंस को चेंज करेंगे। और इसके साथ ही जो दूसरी चेंज है वो इसके साथ दूसरा जो हमारा इनके हमने इसके सेंटेंस के साथ तीसरी जो एक्टिविटी करनी है वो ये है कि चेंज जो करना है वो ये है कि इनके चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ प्रोनाउन, इनके हमने क्या करना है, चेंज ऑफ टेंस करना है, टेंस के साथ रिलेट करना है। और उसके बाद जो तीसरी चेंज है वो ये है कि हमने चेंज ऑफ द पर्सन, इनके फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन, ऐसे फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन के साथ चेंज ऑफ द पर्सन करनी है। और उसके बाद जो है प्रोनाउन को जो है नाउन की जगह पर जो आने वाले वर्ड्स होते हैं, अगर आगे इनके रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो है शी है, तो आगे भी हम क्या करेंगे, उसका जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे वो भी शी वाला करेंगे, ना कि इनके रिपोर्ट डायरेक्ट सेंटेंस वाला जो है इनडायरेक्ट में हम यूज़ नहीं करेंगे, उसको भी क्या करेंगे, डायरेक्ट वाले इनडायरेक्ट के साथ जो है चेंज करेंगे। और इसके साथ जो है हम ये करेंगे कि सबसे जो है हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है इसके अंदर हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप को हटाकर उसकी जगह पर क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यानी कि हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, यहाँ पर जो मतलब कि हमने क्या किया, हमारे पास जो डायरेक्ट सेंटेंस था उसके अंदर हमने क्या देखा कि हमारे पास जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज़ किया हुआ है।
अब हमने क्या क्या करना है कि क्योंकि पीछे जो हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस था उसके अंदर जो है विश और इसकी ख्वाहिश थी, तो अब यहाँ पर जो है विश वाले सेंटेंस आ जाते हैं और विश को हमने डायरेक्ट के अंदर चेंज किया है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगेगा। लेकिन अगर जो है हमने डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले हमने क्या किया, विजुअल वर्ड वुड दैट और इसके बाद ओ को जो है हमने ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पर आके हमारे जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का जो काम है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, वो भी ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने जो पीछे उसके एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हटा दिए तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स को हटाकर यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जगह पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो फिर इस तरह जो है हमारा फिक्र जो है सेंटेंस जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और एक्सक्लेमेशन मार्क्स के ऊपर क्या जगह पर क्या आएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। अब इसी तरह हम एक सेंटेंस को लेंगे जिसको हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस होगा, दुआइये वाला होगा, जिसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। तो इसी तरह अगर हम ले लेते हैं फिक्र कि शी सैड मे यू सक्सीड, इनकी वो कहती है कि मेरी दुआ है कि आप जो कामयाब हों। तो यहाँ पर जो है शी सैड जो है रिपोर्टेड स्पीच है और उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच इनकी इन्वर्टेड कामाज से बाद में आने वाले जो वर्ड है वो ये क्या है, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड। अब यहाँ पर जो है वर्ड मे है, ये क्या है, ये जाहिर कर रहा है कि ये दुआइया सेंटेंस है और अप्टिवेट सेंटेंस है। अब हमने ये देखा था कि इसके अंदर जो इनके विश वाले और उसके बाद जो है दुआइया फिक्र हैं, सबसे हम पहले क्या करेंगे, उनको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे कि शी सैड यू मे सक्सीड। तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज कर देते हैं। जब इसकी फिर इनके बाद जो है पहली चेंज ये होती है, इसके बाद जो दूसरी चेंज है इनके इन्वर्टेड कामाज को ख़त्म करने वाली। तो इसके अंदर ये क्या है कि इनके वहाँ पर उन्होंने क्या कि शी सैड, ये थर्ड फॉर्म है। शी सैड को से को हम किसके अंदर, प्रे के अंदर यूज़ करते थे, चेंज करते थे। अब यहाँ पर से को जब हमने प्रे में किया तो सैड को हम किसके अंदर, प्रेड के अंदर इनके थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेंटेंस क्या होगा, शी प्रेड के अंदर चेंज हो जाएगा। और इसके बाद जो दूसरी चेंज आती है इन्वर्टेड कामास की आती है। इन्वर्टेड कामास को हम के अंदर क्या करना है, सिर्फ वर्ड दैट के साथ चेंज करना था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शी प्रेड के बाद क्या करेंगे, दैट का वर्ड यूज़ करेंगे। शी सैड शी प्रेड दैट। अब इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है मे वाले को हमने चेंज ऑफ द वर्ड के मुताबिक जो मे को माइट के अंदर चेंज कर देना है। तो उसके बाद जो चेंज ऑफ द वर्ड जो है सक्सीड दैट के बाद जो है क्या आ जाता है, वर्ड मे को चेंज करेंगे माइट के अंदर, यहाँ पर क्या आएगा, माइट आ जाएगा। और इसके बाद जो वर्ड सक्सीड वो जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरह हमारे सेंटेंस क्या होगा, फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इनके एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स की जगह पर जो है डॉट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब जो है हमारा सेंटेंस पूरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर जब चेंज होता है तो कैसे फिक्र हमारा किस तरह की कंडीशन के में आ जाता है कि शी प्रेड दैट आई माइट। तो यहाँ पर क्या है, इनके माइट का इस्तेमाल किया, आई के साथ उसकी जगह इनके यू इस्तेमाल किया गया था डायरेक्ट के अंदर। तो यू यहाँ पर यू की जगह पर क्या आएगा, आई आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा, वो क्योंकि सेकंड पर्सन है। और अगर देखें इसी तरह पीछे हमारे पास जो शी है वो फर्स्ट पर्सन है, आगे हम यू सेकंड पर्सन नहीं लगा सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, पीछे फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल करेंगे। आई माइट जस्ट सक्सीड। तो यहाँ पर जो है हमारा सेंटेंस और एंड पर जो है फुल स्टॉप आएगा। ये सेंटेंस क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, बाकी जो है एक्सरसाइज वगैरह करने से भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह।